दोस्तों, यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया, ये उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। हम भी यह कार्य ज़रूर करते हैं और छठ पूजा में, छठ व्रत में ये गलती कभी मत करना। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को यह 3 चीज़ कभी मत चढ़ाना। भूल कर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठी तिथि पर मनाई जाती है। ये हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, कार्तिक माह की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठ के दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। ये त्योहार महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ माता को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठवें रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ माता को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और वहीं बिना शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुला देते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन, समस्त संसार के लिए शापित हैं। दोस्तों, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते व्यर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगा हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तभी आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल और शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के 7 फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है
तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते हैं। छठी मैया करती हैं रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी माता उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती हैं, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारें। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती हैं। इस दिन छठी मैया को भोग बनता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा, धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नए चूल्हे पर ही बनाएं। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, घर में पूजा के दौरान जूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। नंबर 6, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिनों तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।